बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज हम आपको बताएंगे कमीज़ की कटिंग, कि कपड़ा किस तरह कटिंग के लिए लेते हैं। और ये नाप है, नाप जो आपको मैंने सिखाया, ड्राफ्टिंग की है, वो नाप और इस नाप में फ़र्क है। पर यह कि ड्राफ्टिंग आपको बता दी गई है। मेन मकसद यही होता है कि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आपने काम करना है। आप देखें, वहाँ और पैमाइश है और यहाँ पर और है। तो आपने सबसे पहले अपनी ये चीज़ें लिख लेनी है कि टोटल लंबाई की लंबाई कमीज़ की, चौड़ाई, शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट, ये सब कुछ लिख लिया। फिर उसके बाद आपने उनका साइज़ लिख लेना। फिर उसके बाद मार्जिन, फिर उसके बाद टोटल, ताकि आपको आपके पास जो है वो आपका रिक्वायर्ड जो है कटिंग के लिए नाप आपके पास आ जाए। तो आपने ये देख लें अच्छी तरह, ये इसी तरह ही आपने करना है, ठीक है। और अब हम आपको कटिंग बताते हैं कि कपड़े की कटिंग कैसे करनी है। हमारे पास ये कपड़ा है। अब हमने चौड़ाई और लंबाई, जो लंबाई है हमने लंबाई की तरफ से लेनी है, ये हमारी लंबाई है। और जो चौड़ाई है कमीज़ की, वो चौड़ाई की तरफ से लेनी है। इस चीज़ का हमेशा बच्चों ख्याल रखें आप, कि चौड़ाई जो होती है वो चौड़ाई की साइड से ली जाती है। बाज़ कपड़े में प्रिंट ऐसा होता है कि उसमें चौड़ाई की तरफ प्रिंट होता है, जैसे वो फिर कपड़ा खींचता भी नहीं है और फिटिंग का बहुत मसला हो जाता है उसमें। इसमें यह है कि लचक होती है लंबाई में, जो लंबाई है इसमें हमारी लचक होती है। ये देखें, इस तरीके से हम आप कपड़े को खींचेंगे, ये देखें खींच रहा है ना। और जो हमारा ब्रांड का है अमूमन वो भी नहीं खींचता है। तो इसलिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, चौड़ाई का निशान लगाएंगे। यहाँ से एक किनारे से हमने शुरू करना है और ये जितना हमारी रिक्वायर्ड है हमने उतना निशान लगा लेना है। अब हमने चौड़ाई का निशान लगा लिया है। ये देखिए, ये हमारी 22 है कमीज़ की चौड़ाई तैयार, और हमने 2 इंच मार्जिन रखा है, तो चौड़ाई होगी हमारी 24। और ये हमने यूँ लंबाई की तरफ निशान लगाया ऐसे, और ये हमारी हो गई है 40। 38 में हमने लिया, 2 इंच हमने बढ़ाया, तो हमारी ये 40 की। अब हम इसी को यूं करके फोल्ड करते हुए यूं अपने कपड़े को पूरा कर लेंगे। और इस तरीके से जब कपड़ा, आपकी कमीज़ की लंबाई पूरी होगी, तो आपने ये देखें ऐसे, तो इधर निशान लगा लेना है इस जगह पर, और यूं ऐसे करके पूरी कमीज़ को यूं करके इतना हिस्सा आपने काट लेना, काट लेंगे। और जो फिर ये जो चौड़ाई का हिस्सा है, इधर से भी हम यहाँ से काट लेंगे। तो ये हमारा इस कपड़े को फिर हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, लंबाई में हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया इस तरीके से। ये देखें, डबल फोल्ड करके लंबाई में, तो हमने यूँ अपनी लंबाई की पूरी तय लगा ली कि ये देखें, यहाँ से यहाँ तक हमारा निशान था, वहाँ तक आ गई। अब हम इस तरीके से इसको यहाँ से कट कर लेंगे और फिर उसके बाद चौड़ाई निकालेंगे, और तय हम इसी तरह ही लगाएंगे, लंबाई में ही, ये ऊपर वाला हिस्सा और वो नीचे वाला, इस तरह ही आपने तय लगानी है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से कटिंग करके वो ड्राफ्ट बना के ऊपर पैटर्न बना लिया इसका। ये इस तरीके से देखिए, 2 मैंने लंबाई में तहें लगाई सबसे पहले, फिर पिन्ने लगाई। पिन्ने लगाने के बाद फिर उसके बाद मैंने इस्त्री तो पहले ही कर लिया था, फिर उसके बाद इसके ऊपर स्केच बनाया। अब हम कटिंग करेंगे। ये है हमारा शोल्डर, कंधा, आर्म होल, और ये चेस्ट, वेस्ट, हिप, और ये हमारा दामन। तो ये हमारी, अब हम इसको कटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद स्टिचिंग करेंगे। और सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप आम कपड़ा कोई भी लेते हैं तो उसको श्रिंक ज़रूर कर लें, क्योंकि श्रिंक से ही सही तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं उसकी आड़ निकाल के। और जो ब्रांडेड कपड़ा होता है उसको तो अमूमन ज़रूरत नहीं होती है अच्छी ब्रांड का। हमारी बाजू है, हमने बाजू की लंबाई ली, यहाँ से लेके यहाँ तक 21 इंच हमारी तैयार है। और हमने फिर 22, 22.5 लंबाई ले ली। फिर उसके बाद इधर से ये अपना 1 इंच छोड़ा और यहाँ से बीच की लाइन लगा दी। और ये देखिए, मैंने जोड़ डाला है, तो मैंने इस तरीके से यहाँ से ना
तकरीबन 2-3 इंच का कपड़ा छोड़ के ये जो हमारी साइड से कटिंग निकली थी ये मैंने इधर जॉइंट कर दी ऐसे ऊपर रख के, ताकि ये सिलाई में आ जाएगा। और ये इधर से हम अपनी लाइन लगा ली हमने। ये देखिए ये मैंने 1 इंच का बॉक्स बना लिया। इधर को 3 इंच ऐसे चौड़ाई में और इधर लंबाई में 1 इंच। और इधर से हमने अपने कंधे की गुलाई की, ये अगले कंधे की गुलाई। और फिर इधर से हमने अपना जो हमारा बाजू का अगला हिस्सा है वो लिया और ये सिलाई मार्जिन, फिर इसको इसके साथ मिला दिया कटिंग वाले ऊपर। अब हम इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कपड़ा इसका अर्ज़ कम था, इस वजह से जोड़ डालना पड़ा, वरना तो हम इसी तरह फ़ोल्ड कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने फ़ोल्ड भी ऐसे किया हुआ है, 2 तहें जैसे कमीज़ की हमने की ऐसे ही हमने इसकी की हैं, ताकि जब हम कटिंग करेंगे तो हम आराम से हम ये बीच वाला हिस्सा पकड़ेंगे और दोनों तरफ की कटिंग हो जाएगी अगले हिस्से की। इस तरह कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों का अलग अलग हो, तो इसलिए ये देखें ऐसे आपने जैसे कमीज़ का किया इसी तरीके से आपने करना है। ठीक है, अब हम कटिंग करते हैं इसकी। देखिए हमने कपड़ा ले लिया है कि एक्स्ट्रा जो हमारे पास था उसको हमने जोड़ लगा लिया है। यहाँ पर जोड़ लगा के हमने इसको जैसे सिलाई खोल के अब हमने इसका दरमियान लिया और यहाँ से हमारा पूरा होना चाहिए 6 इंच इस जगह से। तो अब हम इसको चिपका लेंगे। और साइड से आधा इंच रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से भी बराबर कर लेंगे। और इसके साथ ही हम उरेब पट्टी पिछले गले के लिए काट लेंगे। ये देखें ये हमारा कपड़ा बच गया, ऐसे करके हम इसको उरेब करेंगे। अब 1/4 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। 1/4 इंच ये देखें यहाँ 2 पॉइंट का हम ऐसे करके निशान लगाते जाएंगे। अब ये हमने पिछले गले की बना ली पट्टी और ये हमारी अगला गला है। अब इसको यहाँ से हम इस जगह से ही फोल्ड करेंगे ऐसे इस तरीके से। देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है इसकी और ये हमने रफली सिलाई लगाई है। अगर हम इसको बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे ना तो हम इसको यहाँ से बहुत नीट करेंगे इस जगह से। ठीक है, अभी हम अपनी कमीज़ का खोलेंगे और इसके ऊपर ये दरमियान इसका लिया, ये दरमियान इसका आ गया, इसके भी दरमियान पे निशान लगा लिया। तो ये हमारा दोनों तरफ आ गया दरमियान। अब हम इसको पिन अप कर लेंगे ऐसे करके। ये मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल न्यू हैं और उनको सिलाई में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इसीलिए ये चैनल बनाया है कि वो आराम से सिलाई सीख सकें इस पे। ऐसे करके पिने लगा लें, अगर ज़्यादा की ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरीके से। अब हम सिलाई करेंगे इसको। अब ये आधा इंच रख के हमने ये भी काट लेंगे।
और इस पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे सिलाई के बराबर तक। देखिए अब इसको इस तरह करके फोल्ड कर लेना और इसको प्रेस कर लेना, फिर इसको तुरपाई कर लेना इधर से। इस तरीके से आपने गला तैयार कर लेना। फिर उसके बाद अब हम पिछला गला तैयार करेंगे। साइड पे हम लगाएंगे इसकी, ये सीधी साइड पे हमने ये लगानी है फोल्ड में, और ये पट्टी 1.25 इंच की काटी हुई हमने ऐसे करके। ये देखिए, ये चीज़ जो है ये हमारी बराबर आनी चाहिए। देखो तीनों तहें इस तरीके से। ये देखिए बच्चों की नहीं आती, वो शुरू शुरू में होता है मसला, प्रैक्टिस करेंगे तो सारा हो जाएगा। अब गले में ऐसे छोटे छोटे कट्टे ऐसे लगा देंगे, बिल्कुल सिलाई के पास एहतियात से लगाने के सिलाई ना कटे। अब इस तरीके से बाहर की तरफ करके, ये देखें ये सिलाई को बाहर की तरफ, यानी ये कि हमारी कमीज़ है तो इधर से भी ऐसे बाहर कर लिया और ऐसे। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल लबकी सिलाई जो किनारे पे लगती है, बिल्कुल ऐसे करके इस तरह करते जाएंगे। इस्त्री के साथ इसको बिठा लेना है ऐसे, ताकि हमें सिलाई करते वक्त ये पाइपिंग जो है परेशान ना करे, खड़ी ना हो ऐसे। ये देखिए इस तरह ये बैठ गई। और अब क्या करना है, इसको ऐसे सीधा कर लेना है यूँ, और फिर इसको ऐसे खोल लेना है। यहाँ से यूँ खोला, फिर आपने ये जो आपका अगला हिस्सा है आपने अगले हिस्से को लेना है और बिल्कुल इसका किनारा और इसका किनारा यूँ मिला देना आपस, और यहाँ पर यूँ सिलाई लगा लेंगे शोल्डर, यहाँ से यूँ सीधी इधर। यहाँ से बिल्कुल बराबर होना चाहिए आपका, वरना सिलाई खूबसूरत नहीं आएगी, पट्टी अच्छी नहीं लगेगी। ये देखें कि इस सिलाई का भी ख्याल रखना होता है कि ये सीधी आए। अगर आपको मुश्किल हो तो आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसके साथ, ताकि आपकी ये सिलाई सीधी आए। फिर इसके बाद ऐसे इसको कट किया और इस तरह इसको यूँ सीधा किया, सीधा करके इसको अगले वाले गले को पीछे की तरफ फोल्ड किया और इस पट्टी को यूँ ऊपर रख लिया। ऊपर रख के ये देखिए अब हमारा, अब यहाँ से यूँ ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखें इस तरीके से आपने सिलाई कर लिया। ये आपने अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है अब यहाँ हिप तक, और हिप से फिर वापस आपने रिटर्न करना है सिलाई को, ताकि पक्का हो जाए आपका किनारा।
इंच जितना तकरीबन लिया और 1 इंच जो है इस तरह फोल्ड करके हमने इस तरीके से बिठा लिया दामन, नीचे से दामन। अब हम इसको खोलेंगे यूँ करके, और ये साइड जो है ये चौक है हमारी, ये यहाँ तक चौक है। अब जितना इधर से है हमने 1 इंच का इधर भी मार्जिन रखा था और इधर भी, तो हम उतना ही यहाँ रखेंगे और जो बाकी होगा वो हमारा सिलाई के अंदर आ जाएगा कपड़ा। ये देखिए इस तरीके से हम इसको इस्त्री कर लेंगे। बिल्कुल इस जगह पर इस तरह आपने तय लगानी ताकि नोक ना बने कमीज़ की, और इसी तरह ही आपने ऐसे करके पिछले हिस्से की तरफ कपड़े को फोल्ड कर देना। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, अगर यहाँ से अच्छे से ना सिलाई हो, अगर सिलाई में भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाए तो तब भी नोक बन जाती है। तो इसलिए आपने बहुत एहतियात से इसको इस तरह इस्त्री करके बिठा लेना। फिर इसे करके हमने इसकी पट्टी फोल्ड कर दी। अब हम इसका कोना बनाएंगे। ये देखिए ऐसे करके ये इसको खोला, ये हमारा फोल्डिंग पे आ गया। ऐसे करके इधर से ये इस तरह किया और इधर से इस तरह किया, तो ये इस तरह प्रेस करेंगे हम इधर को करके, और इधर से ऐसे करके, तो फिर यूँ करके हम बिठाएंगे तो हमारी इस जगह पर हम सिलाई लगा लेंगे। ऐसे उल्टा करके सिलाई लगा लेंगे, फिर इस तरह हमारा ये दामन आ जाएगा, यहाँ से फोल्ड हो जाएगा अंदर की तरफ ऐसे। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें आपने इस वाले कोने जो यहाँ से क्रीज जा रही है और हमारी ये वाली क्रीज जा रही है, इस कोने से हमने इस तरीके से रखा और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो इस तरह हमने ये क्रीज बना ली यहाँ पर। अब ये हमारी क्रीज बन गई। अब हम इस क्रीज को पकड़ेंगे ऐसे और यहाँ से यूँ सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारे दामन की ये नोक बन गई, तैयार हो गई। अब हम जब सिलाई करते हुए आएंगे तो इस तरीके से इधर से भी कर लेंगे और इस तरीके से इधर से भी फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, अब हम ये इधर से भी कर लेते हैं। ये देखिए ज़्यादा बेस्ट है कि आप ये जो फोल्डिंग है इसको भी थोड़ा सा फोल्ड कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो सिलाई हमने फोल्ड की हुई है ना, ये वाली, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया और इधर से हमने ये भी फोल्ड कर लिया, और अब ये हमारी क्रीज है। ये देखिए हमारा कॉर्नर तैयार हो गया। ये अब यहाँ ये सिलाई बुरी नहीं लगेगी, अगर लगाएं भी तो वैसे एक ही सिलाई लगती दामन में। इस तरीके से ये दर्जियों के तरीका है सिलाई लगाने का जो मैंने आपको बताया है। ठीक, ये हमारा चौक, तो हम यहाँ पर आधे इंच का तकरीबन कट लगाएंगे ऐसे करके बिल्कुल इसके सामने।
ये लगा लिया चौक के ऊपर निशान। अब हम यहाँ से यूँ सिलाई शुरू करेंगे अपनी। यहाँ से सिलाई को बिठा लेंगे ऐसे करके और इस तरह करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये हमने क्रीज बिठाई हुई ना, और इधर से भी ये देखिए ऐसे। और ये बहुत एहतियात से करना पड़ता है। ये देखिए नीचे से कपड़ा भी जो है ना ये वाला है, तो खींच लें ताकि ये देखिए। अब इसे स्टार्ट करें। इस तरह करके बहुत एहतियात के साथ ऐसे फिर सीधा ले आना। ये देखें, ये जो हमने यहाँ से अपना हमारा फोल्ड हुआ है, यहाँ से यूँ सीधा ही पकड़ लें, ऐसे करें, पकड़ के आधे को इस तरह करके ऐसे हाथ रखें यहाँ से और यहाँ से इस तरह, और ऐसे सिलाई। इस तरीके से यहाँ से यूँ बिल्कुल इस जगह पे सामने निशान लगा लें इसे, और इधर से भी ऐसे ही करके ये देखें। हम उसके जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल इसके सामने, वहाँ पर आके सुई हमने इसके अंदर मशीन के कर दी। अब यहाँ से क्योंकि हम ऐसे करके लेंगे तो हमारा यहाँ से चुनट आ जाएगा, तो हम इस तरीके से यूँ सीधा रखें, इधर आए यहाँ पर, फिर ऐसे इधर से सीधा करेंगे, उधर से थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, यूँ करके ऐसे। ये देखिए, अब ये जो है ना, यहाँ से भी हमारा फोल्ड है और यहाँ से भी, तो इस नुक्ते पे हमने आ जाना है। ये देखिए, ये बिल्कुल इस जगह पे मैंने लगाया सामने, बिल्कुल ऐसे रखिए, यहाँ इस तरह की। बस ये किनारा अच्छे से हमने फोल्ड कर लेना। अब ये देखिए हमारा किनारा कितना अच्छा बना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब हम बनाते हैं बाजू।
क्योंकि हमारी कमीज़ सारी तैयार हो गई और अब हमने बाजू बनाने। ये देखें, ये हमारे बाजू हैं। जैसे कि इसमें हमारे पास कपड़ा चौड़ाई में कम था तो हमने जोड़ डाला, तो मैंने ये स्टिच कर लिया हुआ ऐसे करके, इसके साथ इधर भी और इधर भी। और अब हम ये सामने से मैंने जितना फोल्ड करना था पट्टी को बाजू की, वो हमने फोल्ड कर लिया। अब हम इसको सिलाई लगाएंगे जितनी कि हमने लगानी है हमारे फिटिंग के मुताबिक। और इधर से हम इस तरीके से इसके साथ नाप लेंगे, ऐसे करके नाप लेंगे कि ये हमारा कितनी आ रही है यहाँ पर। तो फिर ये देखिए यहाँ तक आ रही, फिर हम यहाँ पर ऐसे बराबर करके ऐसे कट का निशान लगा लेंगे, ताकि ये जो फिटिंग की सिलाई आएगी हमारी इधर से, तो हम यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है। और दूसरा मैंने आपको ये भी बताना था कि ये जो अगले हिस्से की कटिंग है, ये देखें, ये हमने नहीं की हुई। तो ये अगले हिस्से की कटिंग कैसे करेंगे हम, ये इसका उल्टा है, ये सीधा हिस्सा है और इसका भी सीधा हिस्सा है। ये देखिए ऐसे दोनों को यूँ मिला लेंगे इस तरीके से, और हम ऐसे पकड़ेंगे और ये हम अपने अगले हिस्से की बाजू की यूँ करके ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब ये देखें, इस तरीके से ये जो कटिंग है इस तरफ आ जाएगी और ये इधर इस तरफ आ जाएगी। ये देखिए, ये कमीज़ के इस तरफ अगले हिस्से पे आ जाएगी, इस तरफ अगले हिस्से पे, ये पिछला हिस्सा है हमारा। ठीक है। अब हमने ये फिटिंग का भी निशान आपको बता दिया किस तरह। अब हमने सिलाइयाँ लगानी है और इसको जॉइंट करना है इंच पे। अब ये देखें, ये हमने तह लगाए हुए, क्रीज बनी हुई हमारी। वो हमने क्या करना, इस तरीके से ये फोल्ड करना ऐसे। ये देखिए, ये इस तरीके से हम ट्राउज़र की भी कर सकते हैं, इस तरीके से। ये देखिए, अब ये बाजू की सिलाई जो है ना, यहाँ से जिसे अलग नज़र आती है फोल्ड की हुई सामने, वो नज़र नहीं आएगी। अब ये देखें, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सिलाई करना, ऐसे पकड़ के नीचे से देखें, साइड पे कपड़ा करते जाएंगे और इधर से ये बाजू भी हमारा उल्टा है और कमीज़ भी उल्टी है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा अगला हिस्सा है और ये दूसरा बाजू है हमारा। ये देखिए, इसकी भी, ये भी अगला हिस्सा और ये भी अगला हिस्सा, और ये भी उल्टी साइड है, ये भी इसकी किनारा है सिलाई का, सिलाई मार्जिन है ये भी। अब हम इसको ऐसे करके पकड़ेंगे इस तरह, और यहाँ से इस चीज़ को जो है ना, वो इस तरह ये सिलाई के साथ यूँ फोल्ड कर देंगे ऐसे, और ऐसे पकड़ लेंगे। और इधर से भी ये ऐसे है ना, ये अगला हिस्सा अगले हिस्से के साथ आना चाहिए, और इधर से भी हम इस तरीके से पकड़ेंगे। ये देखिए, ऐसे इस सिलाई को इस सिलाई के साथ मिला लेंगे। ठीक है। और यहाँ से भी यूँ करके ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे। ये हमारा सिलाई में ना आएगा, नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये
खूबसूरती आएगी फिर तब। अगर इसमें ये सिलाई में आ जाए तो फिर खिंचाव आ जाता है कपड़े में। और ये वाला हिस्सा हमने, ये बाजू कमीज़ का हिस्सा है, तो हम ऐसे करके नीचे रखेंगे और इस तरीके से ये यहाँ पर यूँ सिलाई लगाएंगे, यानी जो बाजू है वो हमारा ऊपर आना चाहिए। और ये देखें ये नोक बनी हुई है, ये देखिए इसके ऊपर यूँ रखा, यहाँ से स्टार्ट किया। ये जो हमारा सिलाई वाला हिस्सा है, जो कटिंग वाला हिस्सा था, वो हमारा इधर भी आगे आ गया, इधर भी आगे आ गया। अब और ये हमारा पीछे वाला हिस्सा, और इस तरीके से हमारी सिलाई हो गई। ठीक है, अब दूसरे बाजू की भी इसी तरह सिलाई कर।